औषधीय गुणों की खान तिल इसमें है मुख्य भूमिका में। और इसकी हेल्प कर रहे हैं दो और चीज़ें जो मैं आपको रेसिपी बताने के वक्त बताऊंगी। तो इसके साथ ही हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें औषधीय गुण क्या होते हैं। इस तिल में, तिल सफ़ेद हों, काले हों, लाल हों, भूरे हों, कोई भी हों, उनके फ़ायदे तकरीबन तकरीबन बराबर होते हैं। और तिल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B1, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर और जिंक जैसे गुण पाए जाते हैं। इसमें सेसमिन और सेसमोलिन नामक दो सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड पाए जाते हैं जो कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं। साथ ही इस तिल में फाइटोस्टेरॉल, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि तिल खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। आइए इसकी रेसिपी जानने से पहले इसके कुछ फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। तिल खाने से शरीर में खून की मात्रा को सही बनाए रखने में मदद मिलती है। बाल और त्वचा को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए रोज़ाना तिल का सेवन करना चाहिए। और तिल में मौजूद प्रोटीन पूरे शरीर को भरपूर ताकत और एनर्जी से भर देता है। तिल में कुछ ऐसे तत्व और विटामिन पाए जाते हैं जो तनाव और डिप्रेशन को भी कम करते हैं। और इसमें कई तरह के मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम आदि। और इसमें डाइटरी प्रोटीन और अमीनो एसिड होता है जो बच्चों की हड्डियों के विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे ज़रूरी पोषण मिलता है। अब तक जैसा कि आपने देखा कि मैंने सबसे पहले तिल लिए थे और उसके बाद मैंने लिया खजूर, और ये जो मैं ले रही हूँ वो है एक नारियल। नारियल मैंने आधा आधा पीस नहीं ख़रीदा था, बल्कि मैं पूरा साबुत पीस ख़रीदना पसंद करती हूँ क्योंकि साबुत पीस में ऑयल जो है वो अच्छी मात्रा में होता है और वही ऑयल ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि टुकड़ा ना ख़रीदें बल्कि पूरा नारियल खरीदें। और डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है वो तो किसी काम का नहीं होता, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, घर पे ही बनाना चाहिए। और ये जो मैंने लिया है वो है खजूर। और खजूर जो है वो आपने बाज़ार से जितना तिल ले रहे हैं उससे 1.5 गुना क्वांटिटी में लेना है। और वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब उसको उसकी गुठली निकाल कर जब हम उसको मिक्सर में चलाएंगे तो वो अच्छी तरह से गुड़ जैसा हो जाना चाहिए, भुरभुरा हो जाना चाहिए। वो उसके टुकड़े ज़्यादा ना रहें, टुकड़े रहेंगे तो वो स्वाद नहीं बनेगा। तो इसलिए आप सॉफ्ट वाला लें, गुठली निकाल लें और मिक्सी में डालकर उसको धीरे धीरे चलाएं ताकि उसका गरम ना हो जाए मिक्सी। अगर मिक्सी गरम हो जाएगी तो उससे मशीन भी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए आप उसको धीरे धीरे चलाएं, थोड़ी देर बाद बंद कर दें, ठंडा होने दें, फिर उसको चलाएं। तो इस तरह से उसको गुड़ के रूप में बदलना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। 200 ग्राम तिल लेकर एक हैवी बेस की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में आप रखें। इंडोलियम की कढ़ाई या एल्युमिनियम की कढ़ाई जो है वो अच्छी नहीं होती है, और नॉन स्टिक तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि आजकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि नॉन स्टिक कढ़ाई या कोई भी बर्तन अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत कम सेक पे मैंने तिल को भून लिया है, चटकने लगे हैं। और फिर इसमें ग्राइंड किया हुआ आधा खोपरा जो मैंने पीस किए थे फिर उसको ग्राइंड कर लिया था। और इसको भी ग्राइंड ऐसे ही करना है कि रुक रुक के करना है, एकदम से अगर लगातार करते रहेंगे तो उसका ऑयल निकल आएगा उसी में ही और चिपक जाएगा आपस में। इसीलिए आप उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद बंद कर दें, जैसे आप 30 सेकंड के लिए चलाएं फिर बंद कर दें 10 सेकंड के लिए, फिर उसको चलाएं। इस तरह से आपने ग्राइंड करना है। और इसके बाद ये मेरे पास खजूर कम पड़ी थी
तो मैंने उसको मिठास को पूरा करने के लिए यहाँ मेरे पास ऑर्गेनिक कोकोनट शुगर है, जिसमें कोकोनट का स्वाद भी है और इसमें गुड़ का थोड़ा स्वाद भी है। तो मेरे पास वो पड़ी है, तो मैं एक कटोरी, आधी कटोरी वो डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मीठा डालने के लिए खजूर कम पड़ी है मेरे पास। तो आप ये कोशिश करें कि उसमें 1.5 गुना खजूर पहले से ही रेडी रखें, और अगर कहीं कम भी पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, आप उसमें गुड़ मिला लें। वैसे मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि गुड़ और चीनी के बिना तिल के लड्डू बना रही हूँ। खैर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो चीज़ या आप पसंद करते हो वो आप अपने पास तैयार रखें। और इस तरह से अब ग्राइंड किया हुआ खजूर भी मैंने इसमें डाल दिया है, जो गुड़ के रूप में है। अभी गरम गरम तिल है, गैस बंद कर दी है मैंने, और ये इसमें थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा, मिक्स होने लगेगा जैसा कि गुड़ होता है, लेकिन बिल्कुल गुड़ की तरह मेल्ट नहीं होगा। इसीलिए हमें अब गैस को बंद करके हाथ से ही इसको मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए, जितना हाथ लगा सकें उतना ही ठंडा करना है इसको, ज़्यादा ठंडा करने से भी नहीं बनेगा। तो मिक्सी के साथ चिपका हुआ जो खजूर है उसको भी मैंने इस तरह से निकाल लिया है, एक चम्मच की बैक साइड से, डंडी से, या फिर किसी चाकू से निकाल लें आप। ये मुझे काफ़ी गर्म लग रहा है, मेरे हाथ को जल रहा है मेरा हाथ, तो थोड़ा सा मैं ठंडा करके फिर मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब देखते हैं ये लड्डू बनेगा या नहीं बनेगा। उससे पहले तिल का भी देखना है कि कहीं वो अलग तिल ना रह जाए, और जो इसमें खजूर है उसके भी ढेले से अलग ना रह जाएं। उसको अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है। इस हाथ से भी कर सकते हैं और फिर इसको करछी से भी कर सकते हैं। तो इतना सा लग रहा है कि ये मिक्स हो चुका होगा, तो चलिए इसके लिए हम एक कोशिश करके देख लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेके उसको दबा के लड्डू की शेप देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ, थोड़ा सा फिर से मिक्स कर लेते हैं। अगर ठंडा हो गया हो तो फिर इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लें, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके, ज़्यादा गर्म करेंगे तो भी ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए हल्का सा गर्म करें इसको और फिर लड्डू बांध के देखें। अब यहाँ लड्डू परफेक्ट बन रहा है और ये शेप ले रहा है, जो भी हाथ से दबाने से जो भी शेप मिल रही है उसी शेप में रह रहा है। तो अब इसको नीचे उतार कर लड्डू में बनाने के लिए पहले हाथ पे थोड़ा घी लगा लें, थोड़ा ग्रीस कर लें, नहीं तो ये लड्डू भुरभुरे होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, अच्छी तरह से बनेंगे नहीं। तो हाथ के साथ चिपक जाएंगे तो वैसे नहीं टूटेंगे। हाथ से छुड़ाने के लिए उसको ग्रीस करना ज़रूरी है। तो इस तरह से एक एक करके ये लड्डू बना लें। तो लीजिए, लड्डू तैयार हैं, तिल के लड्डू, और खाइए, आनंद लीजिए, सर्दियों का आनंद लीजिए और अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया बनाए रखिए। ताकत से भरपूर लड्डू पेश हैं आपके लिए। खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और वेल विशर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज़ याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।